अलाउ कर दिया गुजरात में विमेन को काम करने के लिए रात को, तो उससे विमेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? If India were to choose between US and Russia as a friend, as a partner, which one should we prefer? बिहार में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरा मेजर लोकेशंस बताइए, जैसे लीची। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इंटरव्यू डेट तक पहुंचने के लिए। और कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम आस्था दमिले है। मैंने अपना ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2023 में कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से फाइनल एग्जाम्स 2025 में दिए हैं। ओके, आस्था। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड आस्था? क्या मतलब हुआ इसका? सर, आस्था का मतलब विश्वास होता है। विश्वास। यस सर। किसने रखा ये नाम? मेरे पापा ने रखा। तो क्या समझ के रखा? क्या वो पर्सोनिफाई हो चुका जो जिस इरादे से नाम रखा था? सर, मैं अभी तक मानती हूँ जब मैं काफ़ी छोटी उम्र से बाहर पढ़ रही हूँ, अपने जहाँ होम टाउन है मेरा, तब से मेरे घर वाले मेरे ऊपर भरोसा ही जता रहे हैं और मैंने अभी तक उनका भरोसा कायम रखा है। अपने टारगेट्स कंप्लीट करे हैं, अपनी पढ़ाई में अपना 100% दिया है। तो नाम को आपने वैलिडेट किया अपना? अभी तक तो सर मैं कोशिश करती हूँ। गुड। अच्छा, आइडियल पर्सन कौन है जिनको मानते हैं आप लाइफ में, पेरेंट्स को छोड़ के? सर, पेरेंट्स को छोड़ के मैं आइडियलाइज करती हूँ फीमेल जो लीडर्स होते हैं, जो फीमेल। किसी एक का नाम बताइए जिससे आप बहुत प्रभावित हो उनकी क्वालिटीज से। सर, माइकल फेल्प्स एक स्विमर हैं। मैं रिसेंटली उनसे बहुत प्रभावित हूँ। वो एक वर्ल्ड नंबर 1 स्विमर हैं और उनके पास 23 गोल्ड मेडल हैं। जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जैसे वो अपने काम को देखते हैं, जैसे वो अपने काम को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते हैं और हमेशा परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ये क्वालिटीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। ओके, तो आप उसको कैसे उतार रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, इस क्वालिटी को? सर, पहला मैं अपने काम को समय के अनुरूप पूरा करने की कोशिश करती हूँ। जिस समय मैंने जो टारगेट लिया है मैं उनको पूरा करती हूँ। उससे सर मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि मैं और काम भी कर पाऊँ। ओके। अभी गुजरात में एक बिल पास हुआ है जिसमें नाइट शिफ्ट अलाउ की गई है विमेन को शॉप्स में काम करने के लिए। पढ़ा होगा अखबार में शायद आपने? सर, मैंने पढ़ा तो नहीं है इसके पढ़ा नहीं है? जी सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि अलाउ कर दिया गुजरात में विमेन को काम करने के लिए रात को, तो उससे विमेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? प्लस माइनस दोनों बताइए। ओके सर। सर, जैसा कि अभी हमने लेबर कोड्स में भी देखा है, मैं उसका रेफरेंस ले सकती हूँ। उसमें भी नाइट शिफ्ट अलाउ करी है विमेन को। तो अगर गुजरात ने ऐसा कोई बिल पास किया जिसकी मुझे अभी नॉलेज नहीं है, तो सर इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देखा जा सकता है कि हम इक्विटी पर ट्रीट कर रहे हैं फीमेल और मेल मेंबर्स को। रात को विमेन का काम करना अच्छा ही होगा ताकि उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले अपने वर्किंग आवर्स में जब वो काम करना चाहती हैं। लेकिन दूसरी ओर हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सेफ वर्किंग स्पेस हो। और तो सेफ्टी एक कंसिडरेशन है, चॉइस दूसरी कंसिडरेशन हो गई। जी सर। कि उनके चॉइस के हिसाब से काम करने को मिल रहा है। जी सर। राइट बेस्ड। यस। राइट बेस्ड। ट्रू। ओके, ना कि प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देके मना करना। हाँ जी सर। ओके, और क्या फ़ायदा है? वर्क फोर्स पे क्या होगा? विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा कम होगा? सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस सर। और ये किस रिकग्निशन में आ जाएगा? इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में आएगा? क्या आ रहा है? यस सर, इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी। और सर, आर्टिकल 14 के अंदर जो हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं उसमें, और आर्टिकल 16 और 15 में जिसमें हम प्रोफेशनल इक्वलिटी की बात करते हैं, वो भी हम इंश्योर कर पाएंगे। इसमें एक जो दिक्कत आ सकती है वो क्या आ सकती है? सर,
एक जो दिक्कत आ सकती है वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज ही आ सकते हैं। हम एक दिन में पूरा इन्वायरमेंट सेफ नहीं कर सकते, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो वो सेफ्टी इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट के लिए। या जो एम्प्लॉयर है, हाँ हाँ जी इट स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से स्टार्ट होगा, जी सर। एम्प्लॉयर से लेके बाकी की जितनी भी एजेंसीज हैं सबको मिलाते हुए। जी सर। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay. Asta, firstly, I was a bit surprised when you mentioned your name. In Bihar, BPSC, you're not supposed to mention your name or anything that can identify you. यस सर। Sir, I think that is the practice in Bihar. You're not supposed to mention your name, parents' name, anything that can identify you. ओके ये बिहार में आप जरा एक बार और पता कर लिए, लेकिन ये मेरा जानकारी है। आई विल टेक केयर ऑफ सर। फेल्प, माइकल फेल्प, यस सर। व्हाट इज हिज विच स्ट्रोक ही स्विम्स, जिसमें उनको वो मिला है? हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर देयर? देयर आर 4 strokes ओके, basically. व्हिच वन डज ही डू? So I am not able to remember it. बट ही इज योर आइडियल पर्सन, इतना Yeah. जानना होगा आपको। So मैं गेस कर सकती हूँ। बटरफ्लाई करते हैं वो? हाँ बटरफ्लाई He is the करते हैं, best in लेकिन वो butterfly. ब्रेस्ट स्ट्रोक भी बहुत अच्छा करते हैं। ओके, Yes, अच्छा, क्या टाइमिंग है उनका जिसमें उनको ही बेटर्ड हिज ओन रिकॉर्ड? क्या टाइमिंग था इनका 500 मीटर्स में? So I'm not able to Sure. recall. ये सब आपको जानकारी रखनी होगी। माइकल फेल्प का आपने नाम लिया और ये सब Sure. नहीं, ये सब एलिमेंट्री चीजें हैं। ओके, Okay sir, I will ensure that. स्विमिंग पूल का लेंथ ब्रेथ क्या होता है ओलंपिक साइज? आपका स्विमिंग हॉबी भी है और वो भी है स्पोर्ट्स में आपका एक आपने दिखाया है। Yes sir. व्हाट इज द साइज, लेंथ एंड ब्रेथ? लेंथ होती है सो 50 डोंट मीटर। गेस, डोंट गेस। अगर आप सर श्योर हैं तो मैंने बोलिएगा। पढ़ा हुआ है, हाँ, लेकिन मैं इफ यू आर श्योर बताइए, नहीं तो आई एम जस्ट सेइंग कि गेस मत कीजिएगा, वहाँ बोर्ड में अच्छा नहीं लगता। ओके ओके सर 50 मीटर और 25 मीटर। ओके, वेरी गुड। आपने इक्विटी टर्म यूज किया। इज देयर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी? क्या है वो? यस सर, देयर इज अ डिफरेंस। सर इक्वलिटी हम सभी को इक्वल बेसिस पर ट्रीट करें इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड और वॉट एवर एनी कंडीशन। इक्विटी हम इक्वलिटी इंश्योर करें, एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करें, क्योंकि हर इंसान का, हर सिटीजन का अलग बैकग्राउंड होता है, तो हम उसके बेसिस पर इक्विटी इंश्योर करना मतलब हम उसको इक्वल प्रोटेक्शन दें। साथ ही साथ अगर मैं ये टर्म यूज़ कर पाऊँ कि एफर्मेटिव एक्शन भी ला पाएँ, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सब एक ही स्तर पर नहीं लेवल होते। प्लेइंग फील्ड, दैट्स द कैच वर्ड। यस सर। पुलिस एनकाउंटर पर आपका क्या व्यू है? यूपी में या और कहीं भी, आप मध्य प्रदेश से हैं ना? यस। वहाँ भी नोटिस किया गया कुछ पुलिस एनकाउंटर पर आपका क्या व्यू है? तो पुलिस इनकाउंटर मुझे लगता है कोई भी एक्शन जो पुलिस को लेना चाहिए वो अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनको दिए जाते हैं उसके अंडर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे कि इनकाउंटर करना ही लास्ट ऑप्शन बचता है, तो मैं उसको सही मानती हूँ, लेकिन ओनली इन द लास्ट रिजॉर्ट केस। If India were to choose between US and Russia as a friend, as a partner, which one should we prefer? Going by our past experiences. Sir, India always believe in the concept of national interest and strategic autonomy. इसको हम अपना इंश्योर करते हुए हम सभी देश से एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। और सर हमारा जो सिद्धांत है नॉन अलाइनमेंट का, वो अभी भी हम उसको उतनी ही पुख्ती से इंश्योर करते हैं। तो हम दोनों ही देश से अपने नेशनल इंटरेस्ट से उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। और हम अभी देख भी रहे हैं कि हमने रशिया के साथ भी अभी ट्रेड डील साइन करी, और साथ ही साथ यूएसए के साथ भी हमने अभी ट्रेड डील साइन करी। अभी साइन करी नहीं, अभी वो टेंटेटिव। हाँ सर। कहता है कि एक खास कंट्री पे हम रिलाई किए हैं तो हम ज़्यादा मजबूती से हम PL-480 वगैरह का आपको उदाहरण याद होगा। किसी एक कंट्री ने हमें धोखा दिया, ऐसा लगा हमें, और किसी एक कंट्री के साथ हम नज़दीक हुए। सर पास्ट में हमने ऐसा देखा है कि हमने पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी रशिया के साथ, और रशिया ने ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा भी हमारा काफ़ी साथ दिया था। कारगिल वॉर के टाइम भी हमारा काफ़ी साथ दिया था। माय लेकिन लास्ट क्वेश्चन, यू आर फ्रॉम MP, तो बिहार के बारे में जरा एक दो क्विक आंसर दीजिएगा। गांधी का कौन सा आश्रम है गांधी जी का वहाँ बिहार में?
सर आई एम नॉट जहाँ वो उन्होंने स्टार्ट किया था वो आंदोलन, एक खास जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक स्टेट है, एक विलेज है? सर चंपारण में है, लेकिन मुझे विच चंपारण? देयर आर टू चंपारण। वेस्ट चंपारण। ओके, वहाँ पर कहाँ, कौन सा मठ का, उनका नाम क्या है, आश्रम का? आश्रम का नाम डजंट मैटर, आप ऐसे हम क्वेश्चन हाँ हम जी। प्रोव कर रहे हैं कि आप कहाँ पे आपका पूछा जा कितना। बिहार का स्टेट एंथम क्या है? सर स्टेट एंथम मेरे भारत के कंठ। कंठहार। किसने, हु कंपोज दिस? सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। श्याम, डॉक्टर श्याम। नो नो, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, आई एम रियली सॉरी Thank you, सर। sir. आई एम बिहार का नेशनल जीडीपी में क्या शेयर है? सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश का क्या शेयर है? नहीं सर, अभी तो मेरा कोई बात नहीं। अच्छा, आपने एक टर्म इस्तेमाल किया, नेशनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यस सर। तो ये दोनों चीज़ एक है या ये अलग अलग है? सर इनमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अच्छा। अगर हम और नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट सर एक पॉलिसी है जिसमें हम ये बताते हैं कि हम किसी भी नेशन के साथ मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं करते हैं, हम किसी एक का फेवर नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम ऑटोनॉमस हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए, और हम अपने डिसीजन अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे लेंगे। नेशनल इंटरेस्ट का जो सिद्धांत है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में किस ऑथर ने या किस फिलोसोफर ने दिया था? सॉरी सर, आई डोंट नो दिस। हांस मर्गन था, उन्हें का नाम सुना है आपने? यस सर। अच्छा, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। Yes, sir. देख लीजिएगा, वो विकिपीडिया में मिल जाएगा ये आपको। तो अच्छा, ज्योग्राफी आपका आपने सब्जेक्ट लिया था, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये बिहार में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरा मेजर लोकेशंस बताइए, जैसे लीची, मखाने और राइस तो जनरल होगा, मगर लीची और मखाने कहाँ कहाँ पैदा होते हैं? सर लीची मुजफ्फरनगर में पैदा होती है, मुजफ्फरपुर में पैदा होती है, और मिथिला रीजन के मखाना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पैदावार होती है, और वो वर्ल्ड फेमस भी हैं, इसीलिए उनको जीआई टैग भी 2022 में दिया गया है। ये जीआई टैग क्या होता है? सर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, जिससे हम एक किसी भी प्रोडक्ट की वहाँ उसकी स्पेशलिटी के बेसिस पे उसको देते हैं, ताकि उसका प्योरिटी इंश्योर हो पाए और हम उसको एक्सपोर्ट भी इसका बढ़ा अच्छा, पाए। ये मखाना बोर्ड स्थापित होने के बाद मखाना प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट बनी है क्या बिहार में? बात तो हो रही है कि वहाँ बननी चाहिए, लेकिन अभी बनी है या नहीं बनी है, दैट आई डोंट नो। अच्छा, डायरेक्टर टूरिज्म है बिहार की, तो 1 2 3 करके प्रायोरिटी के हिसाब से बताइए कि क्या वहाँ पे करेंगी आप, कुछ हो भी रहा होगा। डायरेक्टर टूरिज्म है आप बिहार की। ओके सर। सर पहला तो मैं ये इंश्योर करूँगी कि गया एक बहुत ही होली प्लेस है फॉर बिहार, और सबसे पहले मैं उसको उसकी अवेयरनेस जनरेट करूँगी, क्योंकि वहाँ पितृ मेला लगता है हर साल, तो उसमें टूरिज्म बहुत पोटेंशियल है उसका बढ़ने का, तो पहला वो मैं करूँगी। कैसे पब्लिसाइज करेंगे उसे? एक सर पब्लिसाइज करूँगी, और दूसरा सर एमपी के जो महाकाल मॉडल है, वहाँ एक महाकाल कॉरिडोर क्रिएट किया गया है, तो सर गया में भी जब टूरिस्ट आते हैं तो उस बेसिस पे एक कॉरिडोर क्रिएट कर सकते हैं जो टूरिज्म को और अट्रैक्टिव बनाएगा। सर दूसरा मुझे सर बिहार में इन्वायरमेंट टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल दिखता है, जैसे कि ग्लास ब्रिज हो गया, जैसे कि वेस्ट चंपारण और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी हो गई। सर मध्य प्रदेश भी इसके कारण बहुत सारा टूरिज्म अपने और आकर्षित करता है। मंदिर भी बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बन रहे हैं बिहार में कोई? जी सर, मेरा तीसरा पॉइंट यही था। सीतामढ़ी में जो सीता माता का जो टेम्पल है उसको काशी विश्वनाथ टेम्पल के तर्ज पे मैं डेवलप करना चाहूँगी, क्योंकि एक कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होगा। एक चीज़ बताइए, इसमें जो आप
गया जी की बात कर रही हैं। गया जी की मेन प्रॉब्लम्स क्या है? आपने पढ़ा है या कभी गई तो होंगी नहीं आप, पढ़ा है वहाँ की मेन इशू क्या है वहाँ का? जी सर, अभी तक मुझे जाने का मौका नहीं मिला हाँ। है, लेकिन जियोग्राफी वाइज अगर मैं बात करूं तो वहाँ वाटर शॉर्टेज का इशू रहता है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। डू यू हैव एनफ टूरिस्ट फैसिलिटीज देयर, से द रिसोर्ट लाइक रूम्स और जनरल rooms which can house the large number of tourists? सर, बिहार डेटा के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा टूरिज्म, मतलब 35 ऑफ द टूरिस्ट गया आते हैं बिहार में, तो होना तो चाहिए। अगर नहीं है तो मेरा यही कर्तव्य होगा कि मैं ये करूँ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, पढ़ी हैं, और PSIR में आप इग्नू से PSIR में डिग्री पोस्ट करना चाहती ग्रेजुएशन। हैं, डिस्टेंस लर्निंग। हाँ सर, हो गया है मेरा। है ना? हाँ जी। तो शुरू हो गया आपका एक आध सेमेस्टर या अभी नहीं हुआ है? सो मैंने फाइनल ईयर एग्जाम दे दिए हैं। दे दिया है? हाँ जी। अच्छा, तो लगभग 2 साल का आपका हो गया है, हाँ होगा। जी। अच्छा, तो जो एक तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप इम्पोर्टेंट ये लगभग 1 महीने के न्यूज़पेपर लेके जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं उनको आउटलाइन करके बुलेट पॉइंट्स बना दीजिए, और हर बुलेट पॉइंट्स की जो बैकग्राउंड नोट है उसको बहुत थारोली पढ़िए। ओके सर। वो बीच में कहीं ना कहीं मामला रुक जाता है। तो आप काफ़ी विषयों से फेमिलियर हैं, जानकारी है आपको, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखिए 95%, 94%, और पॉलिटिकल साइंस में ऑलमोस्ट 80%। तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत होगी ओके सर। जानकारी के बारे में भाई। तो बिहार की पूरी जो हाइलाइट्स हैं उनको आप पढ़िए ध्यान से। ओके सर। विकिपीडिया इज़ वन सोर्स, ChatGPT इज़ अनदर सोर्स। यस सर। और इन सबको आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझिए। ओके सर। है ना? जैसे ये मखाना बोर्ड ही बना है, मखाना बोर्ड की वेबसाइट पे जाके देखिए वहाँ पे कुछ हुआ है या नहीं। ओके सर। लोग तो कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ नहीं है। इस समय भी पंजाब से ही अधिकतर प्रोसेसिंग हो रहा है और वहीं से फिर एक्सपोर्ट होता है। तो नेट एडिड वैल्यू मखाने की बिहार को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ज्योग्राफी में हमने ज़्यादा आपसे पूछा नहीं है, मगर बिहार की जो टोटल ज्योग्राफी है, वहाँ की रिवर्स, वहाँ की हिलॉक्स, वहाँ के पहाड़, और ये सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी कर लीजिए। सॉयल टाइप्स देयर अवेलेबल, फिर वहाँ का जो मेजर बाढ़ का जो वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसके बारे में जानकारी कि ये नदियाँ कहाँ से आती हैं, क्यों हर साल बिहार आती है, बाढ़ आती है, वो उसके क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं। कुछ कहते हैं लोग के फ़ायदे भी हैं उसके, क्योंकि बड़ी फर्टाइल सीड जमा हो जाती है प्लेन्स में। ये सब आपको देखना पड़ेगा। हर ज़िले का एक बैकग्राउंड है। दरभंगा का नाम दरभंगा कैसे पड़ा, भागलपुर ब्लाइंडिंग बहुत इनफेमस रही है। इसी तरह नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। इन चीज़ों मतलब बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी। यस सर। पक्का मैं पढ़ना तो चाहूँगी। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली आपके पास हमारे हिसाब से आप सही टाइम से आ गई हैं और टाइम है आपके पास ओके इस मेहनत की तरफ अपने को ओरिएंट करने का। यस जनरल साहब। आस्था, यस सर। यू डन वेल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है और टोटली आप कंपोज रही थ्रू आउट द इंटरव्यू। कई बार ऐसे उतार चढ़ाव भी आए जहाँ पे आपको पूरी तरह जानकारी नहीं थी, तब भी आपने अपने आप को बड़ा अच्छी तरीके स्टेबल तरीके से आंसर किया और अलर्ट रहे, और कहीं भी आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को छोड़ा नहीं। ओके सर। प्रेजेंट बियरिंग है आपकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। ओके। चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं आप, थोड़ा सा भी प्रॉम्प्ट मिल जाए, थोड़ा क्यों मिलने पे आप चीज़ों को जोड़ लेती हैं, और ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं। जो चीज़ नहीं आती आप कह देती कि मुझे मालूम नहीं है या स्टडी नहीं किया, दैट्स ओके एंड वेरी लॉजिकल। सो ये आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इनको आप और एक्सप्लॉइट करेंगे अपने अच्छे आने वाले इंटरव्यू में।
और एक दो बातें बताऊंगा जिससे और आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एक तो न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, खास तौर पे उस दिन का जिस दिन आपका इंटरव्यू है, और पीछे के 15 दिन तो आपको अच्छे तरह के सारे टॉपिक्स जो आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी कर लीजिए। ठीक है सर। न केवल बिहार के बारे में बट नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज भी आपसे टच किए जाएंगे। ज़्यादा फोकस बिहार पे ही होगा। ओके। और आपकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं जैसे कि आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका आइडियल पर्सन, स्पोर्ट्स गेम्स, इनको अच्छी तरह बना के जाइए। ओके। वहाँ पे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो वहाँ से बात शुरू हो सकती है। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने कोई भी एक स्ट्रेंथ बताई, तो वो आपने कैसे बिल्ड की, आपको कैसे पता कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। तो इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। आप कहाँ से प्रभावित हुए, इस प्रकार से। और सॉरी सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ ना है तो कोई बात नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मालूम होता, तो यू कैन सिंपली से सर आई हैव टू रीड अप, मैं पता कर लूँगी। ठीक है सर। फिलहाल मुझे पढ़ना है इसके बारे में। अपोलोजेटिक फील करने की ज़रूरत नहीं है, ना आए तो गिल्टी ना फील करिए, ना आए तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, ना आने पर भी। हाँ जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। एक तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया नाम बतलाने की इंट्रोडक्शन में, वो आवश्यकता नहीं है। जो आपने डैफ में दिया है उसमें यू कांट बी फाउंड मिसिंग। फेल्प वाले में या स्विमिंग का, वो आपने चूंकि दो बार हॉबी में भी लिखा है, स्पोर्ट्स में भी, तो उसके बारे में जानकारी रखिएगा। ठीक है सर। हाउ मेनी लेंथ्स डू यू स्विम एवरी डे? आई मीन हाउ मेनी मीटर्स? लेंथ आई स्विम। हाँ, नॉट एवरी डे, आई मीन व्हेनेवर यू डू सो। ओके सर। सर 100 मीटर तो डेली, लेकिन फिर अपॉन हाउ एनर्जाइज आई एम फीलिंग। ओके। एक आपको हम ये सुझाव देंगे, सिंस यू बिलोंग टू मध्य प्रदेश एंड यू आर ऑप्टिंग टू गो टू बिहार, वहाँ का आपने एग्ज़ाम दिया है एमपी का, पीसीएस का एग्ज़ाम? नहीं सर। नहीं। ओके। तो ये आप एक डेटा बैंक टाइप का एक क्रिएट कीजिए जिसमें 5-6 पैरामीटर्स निकाल लीजिए, लिटरेसी रेट निकाल लीजिए, रोड पर किलोमीटर निकालिए, ऐसा 2-3 चीज़ जिसमें आपको ये दिखे कि बिहार एक कॉलम रखिए, नेशनल एवरेज एक, और एक एमपी। Okay. So that could be a question. There would not be many candidates from MP, so there is a possibility that the board will pick up on things जो कि बहुत commonly वो नहीं पूछ रहे हैं। आप MP से आई हैं तो आपसे MP से बिहार का comparison पूछा जा सकता है कि आपको बिहार क्या लगता है। जैसे you give a very good example of the corridor, Yes. कि वहाँ से you can bring your knowledge of that to बिहार। उस टाइप से 2-4 चीज़ आप बना करके 5-6 नेशनल एवरेज, लिटरेसी, एजुकेशन, वट जितने चीज़ें आप उसमें डाल सकती हैं, और बिहार का, एमपी का, ठीक है ना, खास करके जहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखे आपको, वो सब आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट। लास्टली, इंटरनेशनल रिलेशंस पर इट इज़ अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड नाउ दैट वी शुड रिलाई ऑन रशिया। मोस्टली अब ये ऐसा माना जा रहा है कि हमें बहुत बुरे टाइम्स में रशिया ने हमें मदद किया है। बट यू गिव अ गुड आंसर कि नेशनल इंटरेस्ट प्राइम रहेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिचुएशन इज अराइजिंग देन, सो यू गिव अ गुड आंसर। बट इफ यू आर फोर्स्ड टू विथ योर बैक टू द वॉल, देन आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर रशिया। दैट इज व्हाट द पीएम आल्सो हैज, आई मीन ही हैज हिंटेड एट मेनी टाइम्स। थैंक यू सर। आप कुछ पूछना चाहती हैं? सर मैं यही था कि मेरा नॉलेज पार्ट मुझे लगता है काफ़ी लैकिंग है क्या अभी, या फिर अब डेवलप कर लीजिए। ओके। और ये हिंदी इंग्लिश का ज़रा ध्यान रखिएगा। आपने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ के लिए लिखा है या वहाँ भी इंग्लिश में बोलेंगी? सर वहाँ मीडियम चूज करना पड़ता है? नहीं, देखो वो अधिकतर लोग हिंदी में पूछेंगे सवाल। हाँ जी सर। तो हिंदी की जितनी बढ़िया प्रैक्टिस आप कर सकती हैं, हाँ सर। दिल्ली में रहने की वजह से, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू की वजह से हो सकता है आपका सब्जेक्ट में इंग्लिश का ज़्यादा रुझान हो, ठीक है तो सर। वो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है सर। सर मैं वैसे हिंदी में यूजुअली ही बोलती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश टर्म ही यूज़ होते हैं जैसे। टर्म तो ठीक है, ओके, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।